9 सीटें प्रचंड बहुमत से जीतेगी, निश्चित तौर से जीतेगी। और अगर कोई बड़ा इन्होंने गड़बड़ी न कर दिया तो कोई संदेह नहीं है, हम हर सीटों में जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अभी अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर फैसला नहीं हुआ है। आज दीपावली का पर्व है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो है अवधेश प्रसाद जी हैं। इनसे जानेंगे आज अयोध्या में जो है दिवाली का पर्व है। 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाएंगे। 18 से 20 घंटे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं पर रहेंगे। जानने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। क्या आपको इन्विटेशन मिला है क्या दीपोत्सव का? देखिए, दीपावली के इस महान पर्व पर देवतुल्य सम्मानित देशवासियों को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ उनके चरणों को। और अयोध्या की महान जनता, देवतुल्य मतदाताओं और महान देवतुल्य जनता को नमन करता हूँ। और सबको मैं इस महान पर्व पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। ये त्यौहार मान्य जो परंपराएं हमारी हैं, हमारी जो संस्कृत है, इस मान्य परंपराओं और हमारी जो संस्कृत है, इस पे आधारित हमारे त्यौहार हैं। और इसी आधार पर हमेशा ये त्यौहार मनाए गए हैं और मनाते जाएंगे और आज भी मनाया जाएगा। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस दीपावली के महान पर्व को राजनीतिकरण कर दिया है। इसको पार्टी स्तर पर मनाया है, जबकि ये त्यौहार किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, किसी एक जात और वर्ग के नहीं होते हैं, गरीब अमीर के सबके त्यौहार होते हैं। और हमारी मान्य परंपराएं हैं। इन मान्य परंपराओं के आधार पर हम सबसे मिलजुल करके इन त्योहार को मनाते हैं। बिल्कुल, ये भाईचारे का त्यौहार है। आप जैसा कह रहे हैं, आप फैजाबाद से सांसद हैं और उसके बाद भी आपको इन्विटेशन नहीं दिया, तो कैसे क्या? अब भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, और हमको कोई इन्विटेशन या कोई कार्ड, जो उनकी व्यवस्था है, सुनते हैं कि वो कार्ड बनाए हैं या इन्विटेशन बगैर उसके कोई जा नहीं सकता है। तो हमें तो न कोई इन्विटेशन मिला न कोई कार्ड मिला है, तो इसलिए हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मनाने का सवाल है, 25 लाख कह रहे हैं आप कि योगी जी, हम 25 नहीं, ये 25 तो लाख दिए जलाएंगे। ये तो दिए इस देश में करोड़ों 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 दिए जलेंगे, करोड़ों करोड़ों दिए जलेंगे। और जनपद अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में करोड़ों करोड़ों दिए जलेंगे। गरीबों के घरों पर जलेंगे, झुग्गियों पे जलेंगे, खेतों पे जलेंगे, खलिहानों पे जलेंगे, जहाँ गाय बांधी जाती उसके खूंटे पे, और हर जगह पर ये दीपावली का त्यौहार और दिया हर जगह पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको केंद्रित कर दिया है, इसको शॉर्ट कर दिया है। ये कि 25 लाख दिए जलेंगे, दिए तो इतने जलेंगे कि अनगिनत होंगे, कोई हिसाब किताब नहीं होगा कितने दिए दीपावली में जलते हैं, जलते आएंगे, जलते रहेंगे। हम खुद जा रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं। और बड़ी दिवाली तो कल है ना, बड़ी दिवाली कल है। हम कल है, और सारे लोगों के साथ, गांव के लोगों को, गरीबों के बीच, समाज के सबके लोग दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। और जगह जगह दीप जलेगा, जिसकी संख्या आप नहीं गिन पाओगे। कहीं ना कहीं देखा जाए 9 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, मिल्कीपुर सीट को आखिर क्यों होल्ड किया गया? वजह क्या है इसकी? वजह है साफ जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी दहशत में आ गई। और दहशत उस समय समा गई जब अयोध्या जनपद, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है, उस जिले में 54 फैजाबाद लोकसभा सीट है। वहाँ से देवतुल्य मतदाताओं ने अवधेश प्रसाद को, जो अनुसूचित जात के हैं, पारसी बिरादरी के हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी ने सामान्य सीट, 54 फैजाबाद सामान्य सीट है,
जिस सीट की तरफ चुनाव के पहले देश और दुनिया की निगाहें लगी थी, जिस सीट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2-3 बार रोड शो किए, मीटिंगें की, और यहाँ तक कि ये मंदिर का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते समय उन्होंने ये देश के सामने संदेश दिया कि प्रभु श्री राम को हम लाए हैं, उंगली पकड़ के लाए हैं। और इस चुनाव में देश के जितने मुख्यमंत्री लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने सम्मानित गवर्नर साहिबान हैं, सब आए थे, चुनाव में आए थे, चुनाव में भी आए थे, और यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी आई थी। हालांकि महामहिम जी ने न तो कोई भाषण किया, न कहीं कोई चुनाव सभा किया, लेकिन महामहिम के आने का अप्रोप्रिएट टाइम था जिस समय 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने साथ लाते, तो दैट वाज द अप्रोप्रिएट टाइम महामहिम जी के लिए। लेकिन महामहिम जी को ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय पर लाए जबकि चुनाव 10 दिन रह गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि न तो उन्होंने चुनाव के बारे में कोई भाषण किया, न कोई मीटिंग किया, वो हमारे राष्ट्रपति हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति आए और अडानी साहब आए, चुनाव में सारे लोग आए, और लेकिन और ये दम भरा कि हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। तो राम तो इनको लाए नहीं, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। अवधेश प्रसाद राम के पुजारी सेवक हैं, अवधेश प्रसाद प्रभु श्री राम के सेवक हैं, और उनकी कृपा से हम 9 बार के MLA बने हैं। उनकी कृपा से हम अयोध्या जनपद जैसी विश्व और दुनिया की चर्चित सीट फैजाबाद लोकसभा से उन्हीं की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा से, और सरजू माई की कृपा से, और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव की कृपा से, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की कृपा से हम चुनाव जीते हैं। और मैं संकल्प किया हूँ कि प्रभु श्री राम की मर्यादा, जिस मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी डबल इंजन की सरकार ने विखंडित किया है, उसको जोड़ने का काम करूँगा। केवल अयोध्या में ही नहीं, सारे देश और दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादाएं हैं, मर्यादा उसको कायम रखूँगा। और सर्वे संत सर्वे भवन सोना सर्वे संत निरामया का सिद्धांत लेकर हमेशा काम करूँगा। एक आखिरी सवाल है, 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भाजपा ने 3-3, 4-4 मंत्रियों को एक सीट पर लगाया है। सपा की क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारी है चुनाव के लिए, उपचुनाव? ऐसा है, जो मंत्री चाहे 3 लगे हो चाहे 14 लगे हो, इसका कोई मतलब नहीं। ऐसे मंत्री भी लगे हैं जो अपने चुनाव हारे हैं, लोकसभा के चुनाव में ही हारे हैं। ऐसे मंत्री लगे हैं जो अपने विधानसभा चुनाव में हजार वोट से हारे हैं। तो उनके लगने का क्या मतलब है भाई? ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो 9 सीटें उपचुनाव हो रहा है, इस पर सब पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत हर तरह से कोई तिकड़म नहीं छोड़ेगी चुनाव हराने का, लेकिन कोई तिकड़म नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की हमारी 9 सीटें प्रचंड बहुमत से जीतेगी, निश्चित तौर से जीतेगी। और अगर कोई बड़ा इन्होंने गड़बड़ी न कर दिया तो कोई संदेह नहीं है, हम हर सीटों में जीतेंगे। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और अयोध्या जनपद से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो 9 सीटों पर जो उपचुनाव लड़ रही है, ये भारी मतों से जीतेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी या NDA जो है, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, अगर वो कोई गड़बड़ी ना करे तो 9 की 9 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।